हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल दी नर्सिंग क्लब। नोबल दी नर्सिंग क्लब में आप सभी का वेलकम। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं सेल क्या होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। टिश्यू अपना टॉपिक चल रहा था। टिश्यू में हमने नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मीन्स इसमें ही समझ में आ रहा होगा आपको, कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि अपना क्या हो जाएगा, मार्कर हो जाएगा। मार्कर के ये क्या होगी, मार्कर की केप होगी, ये मार्कर होगी। इन दोनों को क्या कर रहे हो, कनेक्शन हो गया, यानी कि ये पूरा क्या बन गया, मार्कर बन गया। इसके ऊपर केप लगा दी तो ये जो कनेक्शन हुआ ये कनेक्शन प्रोवाइड करने का हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कनेक्शन प्रोवाइड का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। जैसे एग्जांपल की थ्रू अपन बात करते हैं, बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या कर रहा है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि बोन को बोन से जोड़ रहा है। वो क्या हो जाएगा, एक तरह कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। बोन को फिर मसल से जोड़ता है, बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। तो टेंडन एक तरह क्या हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी को कनेक्शन प्रोवाइड करना काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो किस तरह की बॉडी देती है, हाथ कहीं और है, पैर कहीं और है, आइस कहीं और जगह जा रही है, बाल कहीं जा रहे हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट हुआ है, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट होने के लिए जो कनेक्शन का काम करता है वो कनेक्शन काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। इसीलिए हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। जिस तरीके से दिखती है वो जो कनेक्शन होता है वो कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू की। द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी को कनेक्शन करने का काम कर रही है, यानी कि बोन को बोन से जोड़ने का काम जैसे कि लिगामेंट कर रहा है, बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन कर रहा है। ये क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। कनेक्शन रहेगा तो एक दूसरे से चीजें अटैच रहेगी, अटैच रहेगी तो क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। वो सपोर्ट और कनेक्शन का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर, यानी कि ये क्या रहेगी, जो सेल्स रहेगी ये वाइडली रहेगी, यानी कि मोटी मोटी सेल्स रहेगी। जैसे कि ये सेल है, 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 एक साथ नहीं रहेगी, अलग अलग जगह पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी इसके बीच में। मतलब ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया। जो सेल्स रहती है कनेक्टिव टिश्यू वाली, वो उसके बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये जो लार्ज एरिया हो गया, यानी कि जो सेल्स हो गई, इधर नीचे अच्छे से अपन समझ लेते हैं। जैसे कि ये सेल हो गई, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर क्या बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू बनेगा। इसके बीच में क्या है, इतना सारा गैप रहेगा। ठीक है, अब जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा इसके जो लार्ज अमाउंट में क्या रहेगा, एक मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, एक तरफ एक प्रकार का फ्लूइड होता है। जैसे कि ये फ्लूइड, इसके अंदर अपन ने क्या बना दिया, फ्लूइड बना दिया। फ्लूइड जो रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा। यानी कि हमारा जो ये फ्लूइड बनाया है मैंने, इसके अंदर क्या है, ये इस तरीके का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, यानी कि वाटर के अंदर, हमारे वाटर के अंदर अपन ने क्या कर मिला दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन मिलाने के बाद में जो हमारा फ्लूइड बनेगा वो किस तरीके का फ्लूइड बन जाएगा, जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि गाढ़ा जो रहता है ना, मोटा, जो मोटा मतलब उसमें कुछ भी चीज ऐड करते थे। जैसे कि पानी के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, शुगर डाल देंगे। इसी प्रकार जो फ्लूइड रहता है कि वाटर के अंदर अपन ने ग्लाइकोप्रोटीन मिला दिया। तो ग्लाइकोप्रोटीन मिलाने के बाद में जो हमारा फ्लूइड रहेगा वो कैसा जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस, इसको क्या बनता है, ये मैट्रिक्स होता है, यानी कि सरफेस होता है। इससे अपन क्या बनता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बनता है। आगे अपन बात करते हैं कंपोजिशन, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो किन किन चीजों से मिलकर बनता है। सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स, यानी कि ये क्या हो गया, ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स हो गया। ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स में क्या रहता है, एक तो होता है वाटर, वाटर, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन वाटर के अंदर मिलाने से कैसा सब्सटेंस बन जाएगा, जेली लाइक सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर रहेगी सेल्स। सेल्स में कौन कौन सी रहती है, एक एक अपन समझते हैं, फिर डायग्राम के थ्रू अपन समझ लेंगे। फाइब्रोब्लास्ट,
फाइब्रोब्लास्ट यानी कि बी इसमें ही फाइब्रोब्लास्ट यानी कि यहाँ बी वाला है ना, इससे आप समझ सकते हो यानी कि जो फाइबर्स बनाएगी, फाइबर बनाने वाली सेल को अपन किस नाम से जानते हैं, हम फाइब्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। एडिपोसाइट्स, जो एडिपोसाइट है ये एक प्रकार की सेल्स है जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जब हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है तो एडिपोसाइट हमको एनर्जी प्रोवाइड करने की काम करती है। ये किसका स्टोरेशन करके रखती है, फैट का स्टोरेज करके रखने का वर्क करती है। फिर अपन बात करते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होती है, मैक्रोफेजेस मीन्स होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम काम करेगा, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्शन करने का, किल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, मैक्रोफेजेस काम करने का काम करता है। एक प्रकार से मैक्रोफेजेस हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, फाइट करती है। किससे फाइट करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आता है उसको अपन लोग फाइट करने का काम करती है, डिस्ट्रक्शन करने का काम करती है, किल करने का काम करती है, जिससे हम बीमार नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या होती है, ये भी एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हमारी ह्यूमन बॉडी को करती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मास सेल। मास सेल क्या होती है, मास सेल डब्ल्यूबीसी के अंदर बेसोफिल्स होती है। बेसोफिल्स जो रहती है ब्लड से निकल के कहाँ पहुंची है, टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे पहुंचने के बाद में जो बेसोफिल्स होती है वो मास सेल में कन्वर्ट हो जाती है। मास सेल क्या करती है, जब हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लीडिंग होती है, एलर्जी होती है और कॉन्ट्रेक्शन जब होते हैं तो वो एक केमिकल रिलीज करने का काम करता है, यानी कि केमिकल मीडिएटर निकालता है। जैसे केमिकल मीडिएशन एग्जांपल के थ्रू में सीरोटोनिन, हिस्टामिन से जो रहते हैं वो केमिकल मीडिएट रिलीज करवाने का काम कौन करती है, मास सेल करती है। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इज आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, यानी कि ये भी एक तरह का क्या हुआ, डिफेंस करने का काम करती है। फिर अपन बात करते हैं प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स में अपन बात करते हैं पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है, प्लाज्मा सेल्स पाई जाती है। प्लाज्मा सेल यानी कि ब्लड के अंदर पाई जाती है सेल्स रहती है। प्लाज्मा सेल भी एक प्रकार का डिफेंस प्रोवाइड करने का हमारी ह्यूमन बॉडी को काम करती है। अपन बात करते हैं फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स का मीन समझ में आ रहा है आपको, इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, जैसे कि आप लोग फाइबर रहते हैं यानी कि इलास्टिक, यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी को जब जैसे कि नीड रहती है कि अपने को इधर इधर करना है, हाथ इधर करना है, ये करना है, जब अपन एक्स्ट्रा जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसमें हेल्प करता है। कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर जो होते हैं, कोलेजन फाइबर क्या काम करते हैं, जो कोलेजन फाइबर रहता है ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि कनेक्टिव जो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है, होल्ड करने का काम करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को, वो कौन करते हैं, कोलेजन फाइबर करते हैं। और जो ये जो रेटिकुलर फाइबर्स रहते हैं, ये भी जो जो ये क्या रहता है, कोलेजन फाइबर रहता है, ये आगे चलकर ब्रांच में ब्रांच वाइज डिवाइड हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेटिकुलर साइट्स, रेटिकुलर फाइबर्स अपन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन एक एक सब्सटेंस बना लेते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट रहेगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है, हमारी सेल्स हो जाएगी, यानी कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल रहेगा, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि सेल 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 सेल, इनके बीच में क्या रहता है, गैप। ये फ्लूइड होगी, ये फ्लूइड के अंदर क्या रहेगा, ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा। इसके अंदर और क्या रहता है, फाइब्रोब्लास्ट रहता है। ये अपन इसमें क्या बना देते हैं, एक तरह का ये फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट हो गया। इसके अंदर और क्या रहता है, एडिपोसाइट रहता है। इधर अपन बना लेते हैं एडिपोसाइट, यानी कि इससे बड़ा ये ब्लैक वाला जो अपन बना रहे हैं ये क्या हो जाएगा, एडिपोसाइट हो जाएगा। इस तरीके से बना लो अपन, ये क्या हो गया, एडिपोसाइट है। इसके अंदर क्या रहता है, मैक्रोफेजेस रहती है, यानी कि मैक्रोफेजेस इस तरीके से अपन बना लो, ये एम करके इसे बना लो। ये मैक्रोफेजेस भी किसके अंदर रहती है, ये पूरा कनेक्टेड टिश्यू बना रहा है। इसके अंदर और क्या रहता है, फैट सेल्स रहती है, ये इस तरीके से आप बना सकते हो। इसके अंदर क्या रहेगा, फैट सेल भी रहती है। इसके अंदर मास सेल रहता है, ल्यूकोसाइट रहता है और प्लाज्मा सेल रहती है, यानी कि ये मास सेल हो गया। ठीक है, और क्या है, मास सेल है ल्यूकोसाइट से, तो ये ल्यूकोसाइट हो जाएगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं, ल्यूकोसाइट हो गया। इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा सेल भी होती है, तो ये प्लाज्मा सेल इस तरीके से बना सकते हो, ये प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल प्लाज्मा सेल हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर होता है। इलास्टिक फाइबर किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इधर अपन बनाते हैं,
ये एक तरह का क्या है, इलास्टिक हो गया, ये इलास्टिक हो गया। एक होता है कोलेजन फाइबर्स। ये कोलेजन फाइबर जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग रहते हैं, जैसे लाइक जो डीएनए आरएनए की जो स्ट्रक्चर रहता है उस तरीके से रहता है। ये जो बनाया अपन ने, क्या बनाया, कोलेजन फाइबर, ये आगे चल के क्या होता है, ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये अपन ने क्या बना दिया, कोलेजन फाइबर, इसके ऊपर क्या है, ओवरलैपिंग रहेगी, ठीक है। और ये आगे चलकर ऐसे ब्रांच वाइज डिवाइड हो जाता है, ये बन गया। कि इस तरीके से आगे चल के ब्रांच वाइज डिवाइड होता है, वो कौन बनता है, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डील करते हैं फंक्शन क्या क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। नंबर फर्स्ट फंक्शन है कनेक्शन एंड सपोर्ट। कनेक्शन एंड सपोर्ट किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, बोन लिगामेंट कार्टिलेज। बोन लिगामेंट कार्टिलेज जो होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट एंड कनेक्शन का वर्क करते हैं। सेकंड है स्टोरेज। स्टोरेज किसका करेगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी की जो बोन होती है, बोन के ऊपर क्या करता है, कैल्शियम का स्टोरेज करने का काम करता है। कैल्शियम का स्टोरेशन होगा तो बोन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, तो ब्लड क्या करता है, O2 CO2 को ऑक्सीजन और CO2 क्या करता है, गैस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करता है, और जो हमको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उसको फुलफिल करवाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी, यानी कि बोन है, बोन के ऊपर ये अपन ने क्या बना दी, लेयर बना दी, किसकी, टिश्यू की। टिश्यू की लेयर बना देगी तो बोन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, किससे कर रहा है, इंजुरी से। यानी कि इंजुरी होगी सबसे पहले क्या, कहाँ होगी, टिश्यू में होगी, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, बोन में जाएगी, तो बोन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, लेयर बन जाएगी तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजुरी का वर्क करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मेनली देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्लासिफिकेशन, तीन टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट मैकेनिकल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। मैकेनिकल सपोर्ट अपनी ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होते हैं वो मेनली टू टाइप्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्लूइड एंड मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड एंड मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, जैसे कि ब्लड और लिम्फ जो रहते हैं, ये एक तरह का फ्लूइड एंड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब अपन इसके बारे में डीप पढ़ते हैं, मतलब एक एक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है मैकेनिकल सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है, सपोर्टिव यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, वर्क करता है। इट इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द इंजुरी। इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेंथ का काम करता है, कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। हमारी जो ह्यूमन बॉडी किस तरीके से अरेंज है, इनको क्या कर रहा है, ऊपर से क्या प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, इंजुरी से प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। मेनली जो मैकेनिकल एंड सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होता है वो टू टाइप्स होता है, एक तो उसके अंदर आता है बोन और एक आता है कार्टिलेज। बोन क्या है, एक हार्ड लाइक है, जैसे कि हार्ड स्ट्रक्चर रहता है, इनकी रिजिड रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर रहती है। तो ये जैसे अपनी मान लें ये अल्नार बोन है, अल्नार और रेडियस होता है, अल्नार रेडियस के बीच में से यहाँ से मुड़ सकती है क्या, नहीं मुड़ सकती है। अगर मुड़ सकती तो ऐसे उल्टे सीधे क्या रहता है, हाथ रहता। तो ये एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट में जो हैंड है वो कौन करता है, बोन करती है। बोन कैसी होती है, हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर होती है। हार्ड रिजिड स्ट्रक्चर किसकी बनी होती है, मॉडिफाई मतलब कैल्सिफाइड कैल्शियम की बनी हुई रहती है। एंड टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ टू दी बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को एक स्ट्रेच मतलब किस तरीके से होना चाहिए, जैसे ये यहाँ से है तो पूरा हैंड इस तरीके से बन पा रहा है, यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से मुड़ पा रहा है, यहाँ पे जॉइंट है तो मुड़ पा रहा है, क्या बीच में से मुड़ पा रहा है, नहीं मुड़ पा रहा है। तो ये कौन कर रहा है, बोन कर रहे हैं, बोन के अंदर जो रिजिड होती है, रिजिडिटी होती है वो कर रहा है, ठीक है। एंड अपन बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, एक फ्लेक्सिबल टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोटेक्ट्स जॉइंट्स एंड बोन्स। ये क्या करता है, जॉइंट्स एंड बोन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये जॉइंट है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया, यहाँ से मुड़ गया। टंग जो रहती है वो पूरी फ्लेक्सिबल रहती है, फ्लेक्सिबल कार्टिलेज की बनी हुई रहती है। नेक्स्ट हम डील करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है। ये मेनली फोर टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, इसकी फोर टाइप्स रहेंगे। नंबर फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसकी जो इसके मीनिंग, इसका जो वर्ड है इसमें ही समझ में आ रहा है आपका, जो इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी वो कैसे रहेगी, लूज दिखेगी, लूज रहेगी। मोस्ट जनरलाइज टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि ये क्या होता है, मोस्ट जनरलाइज टिश्यू होता है, यानी कि ऑल ओवर बॉडी में मोस्ट ऑफ जगह पाया जाएगा। इट कंटेन्स लेस फाइबर, इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी उसके अंदर जो फाइबर्स रहेगा वो कम रहेंगे, और मोर सेल्स, इसके अंदर क्या रहेगी, सेल्स ज्यादा रहेगी, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हम मैगी बनाते हैं, मैगी में नूडल्स तो अपन ने क्या डाला है, कम डाले, तो वो क्या हो गए, फाइबर्स हो गए। मैगी के अंदर वेजिटेबल्स जो डाल रहे हैं वो ज्यादा डाल रहे हैं, तो उसकी जो सेल्स यानी वो वेजिटेबल्स का सेल्स के थ्रू समझ सकते हैं कि सेल्स उसमें क्या डाली, कम डाली। तो जो मैगी बनेगी हमने, वो मैगी कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, लूज मैगी बनेगी। वो कहाँ कहाँ पाया जाएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। अंडर दी स्किन, स्किन के नीचे, स्किन से ऊपर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। स्किन के नीचे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बिटवीन मसल्स, ये मसल्स, ये मसल्स, इसके जो बीच में टिश्यू पाया जा रहा है, जैसे ये मसल्स, ये मसल्स, ये मार्कर क्या हो गया, ये मार्कर के रूप में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दोनों मसल्स के बीच में। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन, स्मूथ ऑर्गन की जो आउटर लेयर होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑर्गन के इनर साइड में, इनर जो लेयर होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। स्मूथ ऑर्गन के बाहर की जो लेयर रहती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल के तो समझते हैं, जैसे कि हार्ट की जो आउटर लेयर होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू। यूट्रस है, यूट्रस की आउटर लेयर में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, आउटर लेयर का नाम क्या होता है, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम में कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, उनकी ही इनर लेयर रहती है, स्मूथ ऑर्गन की इनर लेयर है, जैसे कि एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। इसी प्रकार से एंडोमेट्रियम में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। उसी जो ऑर्गन होते हैं, स्मूथ ऑर्गन होते हैं, उनकी जो इनर आउटर लेयर होती है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो रहता है वो कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज रहती है, ये डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। उसके अंदर होता है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट को आप बी से याद रख सकते हो, बी यानी कि क्या होगा, बनाएगा, यानी कि फाइबर्स को बनाने वाली जो सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। कोलेजन फाइबर्स, उसके जो अंदर जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं, जो नूडल्स रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स किसके बने होते हैं, कोलेजन फाइब्रिल्स के बने होते हैं। फाइब्रिल्स क्या होता है, जैसे कि अपन एग्जांपल के तो समझने, अपन ने क्या लिया, धागा लिया, ये क्या है, धागा है। धागा जो रहता है, धागा जो रहता है वो कितने, बहुत सारी लेयर रहती है, एक धागा लिया, सिंगल धागा लेंगे, उसको अपन खोल लेंगे तो उसके अंदर से भी बहुत 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 मेनी टाइप्स ऑफ जो निकलेंगे, क्या निकलेंगे, धागे निकलते हैं। तो उसकी जो उसको क्या रहता है, वो एक तरह का कोलेजन फाइबर्स रहता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, यानी कि इलास्टिक रिकॉइल रहती है, यानी कि इलास्टिक यानी कि एडजस्ट हो जाता है, जैसे सिचुएशन रहती है उस तरीके से क्या हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है ये समझते हैं, इसका मीनिंग इसमें समझ में आ रहा है। डेंस मतलब हार्ड, हार्ड टाइप का क्या होगा, टिश्यू होगा। इट कंटेन्स मोर फाइबर एंड फ्यू सेल्स, इसके अंदर क्या रहेगा, फाइबर्स ज्यादा रहेंगे, सेल्स कम रहेगी। मैगी बना रहे हैं, इसमें कैसी टाइप की मैगी बनाएंगे, हार्ड मैगी बनाएंगे, इसमें क्या डालेंगे, नूडल्स ज्यादा डालेंगे, वेजिटेबल्स कम डालेंगे। जो मैगी बनेगी उसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, हार्ड रहेगी, डेंस कनेक्टिव टिश्यू टाइप की प्रॉपर्टीज रहेगी। ये दो टाइप के कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, एक होता है इलास्टिक टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू किनसे मिलकर बनाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर क्या बनता है, फाइब्रो टिश्यू बनता है। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स कौन बनाता है, फाइब्रस टिश्यू को बनाता है। लिगामेंट यानी कि बोन को बोन से जोड़ने वाले काम कौन करते हैं, लिगामेंट करते हैं। जैसे कि ये बोन है, ये बोन को बोन से जोड़ रहे हैं, ये जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लिगामेंट करते हैं। इसी प्रकार से बोन को मसल से जोड़ने का काम कौन करते हैं, टेंडन करते हैं। तो उसमें जो रहेगा उसमें कौन सा टिश्यू रहता है, तो वो रहता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल्स यानी कि जैसे कि वेन्स रहती है, वेन्स के बाहर वाले लेयर को अपन क्या बोलते हैं, टूनिका एडवेंशिया। तो वहां पे जो टिश्यू पाया जाएगा वो कौन सा टिश्यू पाया जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जैसे सिस्टोल और डायस्टोल करते हैं, जैसे वैसो कॉन्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन होता है। ब्लड वेसल जो रहती है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट हो जाती है। जैसे सिस्टोल कर रहा हो तो वैसो कॉन्ट्रिक्शन हो जाएगा, और डायस्टोलिक बीपी लाना तो वैसो डायलेशन हो जाता है। तो वो जो करवाने काम करता है वो कौन करता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, अब इसमें ये ट्रेकिया में पाया जाएगा, ब्रोंकाई में पाया जाएगा, लंग से पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे लंग से हम इंस्पिरेशन करते हैं और एक्सपिरेशन करते हैं। इंस्पिरेशन कर रहे हैं तो लंग्स क्या एक्सपेंड हो रहे हैं, इनकी बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो वो किसकी वजह से आ रहे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से आ रहा है। फिर अपन सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, इन और आउट मूवमेंट होना लंग्स का, वो कौन करवाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू करवाता है।
अब जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो कितने सेल से मिलकर बना है? 2 टाइप्स, इधर समझते हैं। एक तो हो जाएगा फाइबर्स टिश्यू, एक है इलास्टिक टिश्यू। जो फाइबर्स टिश्यू होता है वो क्या होता है? फाइब्रोसाइड्स होता है। फाइब्रोसाइड्स मिलकर क्या बनता है? फाइबर्स टिश्यू बनता है। ये इस टाइप की कोलेजन फाइबर, अपन वही धागा लेंगे, धागा लेंगे तो धागे के अंदर जो अपन एक सिंगल धागा लिए, धागे को अपन फिर खोलेंगे तो बहुत सारे उसमें से क्या निकलते हैं? धागे निकलते हैं। तो वो किस तरह का टिश्यू रहेगा? वो जो रहेगा वो क्या रहेगा? फाइबर्स टिश्यू रहेगा। नेक्स्ट है इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू से धागा खोला तो धागे को खोलने के बाद में उसमें से एक और सिंगल धागा निकलेगा, यानी कि वो ब्रांच निकलता है। जो ब्रांच वाले निकलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? इलास्टिक फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है एक और एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं? जैसे कि हम समझते हैं, शादी में जाते हैं, शादी में जाते हैं तो वहाँ बहुत प्रकार के आइटम मिलते हैं अपने को खाने के लिए, तो अपन क्या पेट भर के खा लेते हैं। पेट भर के खाने पर अपन क्या करते हैं? बहुत सारी एनर्जी होगी। अब एनर्जी जैसे कि अपन जो रूटीन वर्क करते हैं वो तो नॉर्मल रूटीन वर्क करेंगे। शादी के दिन अपन ने ज्यादा खाना खाया तो अपन वर्क तो उतने कर रहे जितना रोज डेली करते हैं, पर ज्यादा खा लिया। ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा मिलेगी। एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो वो एनर्जी का स्टोरेज करने का काम कौन करती है? एडिपोसाइट्स करती है। यानी कि एक्स्ट्रा खाने का में एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, एक्स्ट्रा एनर्जी को एडिपोसाइट ने क्या किया? स्टोरेज कर लिया। जैसे हम फास्ट रखते हैं, फास्ट रखने का टाइम पर अपने को हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, तो वो नीड को फुलफिल कौन करवाता है? एडिपोसाइट करता है। यानी कि एडिपोसाइट क्या काम कर रहा है? फैट को एनर्जी के रूप में स्टोरेज करने का काम करता है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के रूप में स्टोरेज करने का वर्क करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स क्या होता है? इसके वर्ड में इसका मीनिंग समझ में आ रहा होगा। एडिपो यानी कि फैट का स्टोरेज करके रखने का काम करता है। एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फैट, यानी कि किसका बना होता है? फैट का बना होता है। कंटेनिंग फैट ग्लोबुल्स, उसके अंदर क्या रहेगा? फैट के ग्लोबुल्स रहेंगे। और मैट्रिक्स ऑफ एल्वेओलाइट टिश्यू। एल्वेओलाइट टिश्यू क्या होता है? एक तरह का एडिपोस टिश्यू रहता है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम के थ्रू, आप समझो। इसके अंदर क्या बना? एडिपोसाइट्स बना है। एडिपोसाइट्स के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 4 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर जो होगा वो होगा रेटिकुलर टिश्यू। इट हैज ए सेमी सॉलिड मैट्रिक्स। सेमी सॉलिड मैट्रिक्स रहेगा। सेमी सॉलिड किसको बनते हैं? जैसे पानी के अंदर शक्कर डाल दी तो वो जो फ्लूइड रहेगा वो कैसा बन जाएगा? सेमी सॉलिड टाइप का बन जाएगा। विथ फाइन ब्रांच रेटिकुलर फाइबर्स, वो फाइन उसकी यानी कि बहुत सारी ब्रांच रहेगी। फाइन यानी कि सिंगल रेटिकुलर साइड रहती है, उसमें अंदर धागा खोलते तो बहुत सारी ब्रांच निकलती है। रेटिकुलर फाइबर्स किसकी निकलेगी? रेटिकुलर फाइबर्स की निकलेगी। इट कंटेन्स डब्ल्यूबीसी रेटिकुलर सेल्स, उसके अंदर जो रहता है वो कौन कौन सी सेल पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और एक रेटिकुलर सेल उसके अंदर पाई जाती है। लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन, ये कहाँ कौन क्या बनाता है? लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। ये इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखती अपन ने क्या लिया? मैट्रिक्स। मैट्रिक यानी कि लेयर ली, उसके अंदर अपन ने क्या डाला? पानी, यानी कि कंटेंस के साथ पानी, पानी के अंदर शुगर डाल दी तो वो जो फ्लूइड हो गया वो कैसा हो गया? सेमी सॉलिड फ्लूइड हो गया। ये इसकी जो ब्रांच हो जाएगी रेटिकुलर फाइबर्स, किसकी ब्रांच होती है? तो इसकी ब्रांच होती है, किसकी होती है? कोलेजन फाइबर्स की, जो आगे जो ब्रांच में टूट जाती है। क्या बना रहा है? लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक ऑर्गन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड वस्कुलर क्यों बोल रहे हैं? वस्कुलर किसको बोलते हैं? ब्लड को बोलते हैं। ठीक है, इट इंक्लूडिंग ब्लड एंड लिम्फ नोड, ये किससे मिलकर बना होता है? ब्लड एंड लिम्फ नोड से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड इज ए फाल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक तरह का फाल्स कनेक्टिव टिश्यू है। बिकॉज इट इज अन लिक्विड स्टेट एंड सम सेल्स डज नॉट कंटेन्स न्यूक्लियस, यानी कि जो ब्लड की सेल्स रहती है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लड को अपन एक तरह का फाल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन ने जितने टाइप के टिश्यू पढ़े अभी तक वो क्या है? सॉलिड स्टेट है। ब्लड की प्रॉपर्टीज कैसी रहती है? लिक्विड रहती है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? फाल्स कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। बट इसको अपन टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी एक तरह से क्या कर रहा है? कनेक्शन का काम कर रहा है। यानी कि हमारी जो टिश्यू रहता है, सेल्स रहती है, हर टिश्यू हर ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? ब्लड कर रहा है। तो वो भी एक कहता है क्या करेगा? हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ब्लड किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का।
ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज करवाने के लिए कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स का हमारे ऑर्गन को जिंदा रहने के लिए जो जरूरत होती है उसका हेल्प कौन करता है? ब्लड करता है। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, फैट, इनकी जो जरूरत होती है उसको फुलफिल कौन करवाता है? ब्लड करवाता है। हॉर्मोन्स, जैसे हॉर्मोन्स बनाती कौन है? ग्लैंड है, पर उसका काम करवाने काम कौन करता है? ग्लैंड किसके अंदर डालेगी? ब्लड। ब्लड के थ्रू उसका क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाँ जो रिसेप्टर होते हैं वहां जाके वर्क करते हैं। तो वो वर्क करने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी एक तरह का फाल्स कनेक्टिव टिश्यू या फिर वस्कुलर टिश्यू, जो कौन करता है? ब्लड करता है। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज यानी कई बार लग जाती है। हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? ब्लड के अंदर पाई जाती है। एंड वेस्टेज, जैसे किडनी के पास क्या जाएगा? ब्लड जाएगा। ब्लड वहां से क्या करेगा? वेस्टेज रहता है, यूरिन, स्टूल जो रहता है उसको क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं तो उसको क्या कर रहा है? बाहर निकालने का काम करता है। वो बाहर कैसे निकलते हैं? ब्लड के थ्रू फिल्टर कर होते हैं। कहाँ होते हैं? किडनी में। इसके अपन इसको बोल सकते हैं क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर, जितने प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। क्लोटिंग फैक्टर काम क्या करते हैं? जैसे कि इंजुरी हुई, जैसे कि अपन बात करते हैं मेरे हेड पे इंजुरी होगी, हेड पे इंजुरी होने के बाद में ब्लीडिंग होती है थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद वो ब्लीडिंग क्या होती है? ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो वो रुकती कैसे है? सबसे पहले क्या होगा? जैसे ब्लीडिंग होने लगी तो हमारी मास सेल क्या होगी? एक्टिवेट होगी। मास सेल एक्टिवेट होगी तो मास सेल क्या करवाने का काम करती है? सीक्रेट एंटीबॉडी, जैसे केमिकल रिसेप्टर, केमिकल क्या होता है? सीरोटोनिन को निकालेगी, सीरोटोनिन को रिलीज करेगी। सीरोटोनिन रिलीज होता है तो वो कहाँ जाएगा? हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहां पे क्या बन जाएगा? रफेज बन जाएगी। रफेज बनेगी तो वहां के क्या हो जाएगा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है, वहां आके क्या हो जाएगी? प्लेटलेट जमने लग जाती है। प्लेटलेट जमने लगेगी तो फिर वहां पे क्या होगा? फिब्रिनोजन जो रहते हैं वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि क्लोटिंग फैक्टर किस तरीके से वर्क करता है? फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना। यानी कि जो ब्लड है वो ये अपन ने पोर्शन लिया है, ये कैसा है? लिक्विड है, ठीक है। और ये इधर एक और कंटेनर लेंगे, उसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है। ये कौन काम कर रहा है? इसमें जो काम करता है वो कौन करता है? अपने क्लोटिंग फैक्टर हेल्प करते हैं। क्लोटिंग फैक्टर किस में हेल्प करते हैं? ब्लीडिंग को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन होते हैं? हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स।